हेलो जी, कैसे हो आप सब। आज हम पढ़ेंगे बीए सेमेस्टर 5 हिंदी लिटरेचर के दो इम्पॉर्टेंट निबंध, कछुआ धर्म और ठेले पर हिमालय। बहुत इम्पॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। वीडियो को ध्यान से देखना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। कछुआ धर्म, दैट इज़ रिटन बाय चंद्रधर शर्मा गुलेरी। फाइन। सब कछुआ धर्म शीर्षक निबंध का सार और उद्देश्य जो है अपने शब्दों में लिखें। सो क्या जो है लेखक इसमें चंद्रधर शर्मा गुलेरी क्या कहना चाहते हैं। तो गुलेरी जी ने बहुत ही कम निबंध लिखे हैं, लेकिन जितने भी लिखे हैं उन्होंने अपना जो है एक विशिष्ट स्थान जो है हिंदी निबंध साहित्य में बना लिया। गंभीर, पांडित्यपूर्ण विनोद जो इनके निबंधों में देखने को मिलता है वह द्विवेदी युग के निबंधों में भी देखने को नहीं मिलता। मतलब थोड़ा सा काम किया है इन्होंने, थोड़ी सी रचनाएं लिखी हैं, लेकिन जितनी भी लिखी हैं वो बहुत ही सीरियस यानी कि गंभीर विषयों पर लिखी हैं। तो गुलेरी जी ने अलौकिक पौराणिक कथाओं को इतिहास के चश्मे से पढ़ा। मतलब उन्होंने जो पुरानी पौराणिक कथाएं हैं उनको पढ़ा, ठीक है। पाठक को भी वही चश्मा दिया, मतलब वही आंखें दी, वही जो है पर्सपेक्टिव दिया। तो कछुआ धर्म एक व्यंगात्मक निबंध है, ठीक है। व्यंगात्मक मतलब एक तरह सेटायर है, ठीक है। तो इसमें जो है कॉमिक टच दिया गया, ठीक है। सो मैं आपको साथ में अंग्रेजी में भी बताती हूँ ताकि आपके दिमाग में वो चीज़ बैठ जाए। तो जिसमें भारतवासियों की पलायनवादी प्रवृत्ति पर तीखा व्यंग जो है किया गया। पलायन क्या होता है? एक जगह से दूसरी जगह जाना, एक विषय से दूसरे विषय पर, ठीक है, उसको पलायन कहते हैं। तो गुलेरी जी के अनुसार हमारे धार्मिक ग्रंथों में भी हमें कछुए की तरह अपने आप को समेट लेने की प्रेरणा दी है। तो वो उदाहरण एग्जाम्पल देते हुए कहते हैं कि मनुस्मृति में, ये मनुस्मृति क्या है? हिंदुओं का एक ग्रंथ है। तो इसमें क्या कहा गया है कि जहाँ गुरु की निंदा हो रही हो वहाँ जो है अपने कान बंद कर लो। अगर असत्य कथा मतलब जो ट्रुथ नहीं है, ट्रू स्टोरी नहीं है, ट्रुथ नहीं है जो, तब भी कान बंद कर लो। जहाँ पर वहाँ पर भले आदमी को जो है कान बंद कर लेने चाहिए या फिर वहाँ से उठकर चले जाना चाहिए। जो स्टोरी ट्रुथ ना हो, जहाँ पे गुरु की निंदा की जा रही हो, तो वहाँ से उठकर चले जाना चाहिए या कान बंद कर लेने चाहिए। यही भारतवासियों की भारतीय सभ्यता के कछुआ धर्म का आदर्श है कि यह नहीं कहा कि निंदा करने वाले का जबड़ा तोड़ दो या मुंह पिचका दो ताकि वह ऐसी बात ही ना करे। तो कहते हैं हमारे भारतवासियों की भारतीय सभ्यता के कछुआ धर्म का ये आदर्श है, किंतु यह नहीं कहा कि निंदा करने वाले का जबाड़ा तोड़ दो। मतलब इन्होंने क्या कहा कि उठ के चले जाओ, ठीक है, कान बंद कर लो, लेकिन ये नहीं कहा कि उसका जबाड़ा ही तोड़ दो जो निंदा कर रहा है, ठीक है, अपने गुरु का, उसका मुंह पिचका दो, ऐसी बातें नहीं कही। ऐसा करना हमारी सभ्यता के विपरीत माना गया। कौन सा क्या करना हमारी सभ्यता के विपरीत माना गया है? कि किसी को अगर हम मार रहे हैं, ठीक है, किसी को निंदा करने के, जो कोई हमारे गुरु की निंदा कर रहा है उसको मुंह पिचका दे, ऐसा हमारे जो है शास्त्रों में, सभ्यता में नहीं किया गया। कछुआ ढाल में घुस जाता है और आगे बढ़कर नहीं मारता। जैसे कछुए को अगर हम मारते हैं तो वो जो है खुद को जो है अपने शेल में जो है छिपा लेता है, ठीक है, वो आगे नहीं मारता। बिल्कुल हम कहते हैं कि एक बहुत ही ज़्यादा जो है साऊ प्राणी होता है ना। तो लेखक ने भारत के प्राचीन इतिहास से उदाहरण देते हुए कहा है कि भारत में आर्य लोगों ने भी ऐसा ही व्यवहार किया, क्योंकि उन्होंने असुरों से लोहा लेने के स्थान पर जो है मैदान छोड़कर भाग जाना ही श्रेष्ठ समझा। लेखक ने इतिहास के दूसरी उदाहरण देते हुए कहा है कि आर्य लोग सोमरस के मत वाले थे। मतलब सोमरस यानी कि मदिरा पान करते थे, शराब का सेवन करते थे। इसी झोंक में वह अपनी गौएं देकर सोमलता खरीदते थे। मतलब अपनी गायें को देकर जो क्या खरीद लेते थे? सोमरस, ठीक है। तो उनकी सोमलता के प्रति ये लालसा देकर गंधर्वों ने भी सोमलता के दाम जो थे, प्राइस जो थे, बढ़ा दिए थे, जिससे आर्यों की सोम की प्राप्ति में अनेक कठिनाइयां जो है आने लगी। आर्य ने मार्ग के जो डाकुओं से बचने के लिए पूतक जैसी बदबूदार लकड़ी का रस निकालकर काम चलाना शुरू कर दिया, ठीक है। तो मतलब कि महंगी उनको जो है शराब जब वो लेने लगे तो उन्होंने डाकू से बचने के लिए पूतक क्या
क्या होता है, पुतिक एक बदबूदार लकड़ी होती है, तो उसका रस निकाल कर उन्होंने जो है पीना स्टार्ट कर दिया। तो उन्हें यह ना सूझी कि सब प्रकार के जलवायु में इस उर्वरा भूमि में सोम की खेती ही कर ली जाए। तो उन्होंने ये नहीं सोचा कि हमारी जो है ज़मीन, उन पे ही उपजाऊ ज़मीन पे खेती करके सोम रस निकाल लें। तो उन्होंने क्या किया, गंदी लकड़ी से ही जो है रस निकालना स्टार्ट कर दिया। जैसे उपमन्यु को उसकी माँ और अश्वत्थामा को उसके पिता ने पानी में लोटा आटा घोलकर दूध कहकर पिला दिया था। ठीक है, जैसे उपमन्यु को उसकी माँ और अश्वत्थामा को उसके पिता ने पानी में आटा घोलकर दूध कहकर पिला दिया था, वैसे ही देवता भी पूतक के रस से ही संतुष्ट होने लगे। तो लेखक भारतीयों के कछुआ धर्म का एक अन्य उदाहरण भी देते हैं और कहते हैं कि समुद्र पार के देशों में दूसरे धर्म फैलने लगे। वह लूटते मारते तो सही, बेधर्म भी कर देते। बस इसी बात को लेकर समुद्र यात्रा बंद कर दी गई। कहाँ तो रामेश्वर में बनाए पुल के दर्शन करने पर ब्रह्म हत्या तक का पाप मिट जाता था, कहाँ नाव में भी कहीं जाने पर ब्राह्मण का हुक्का पानी बंद कर दिया जाने लगा। इससे बड़ा कछुआ धर्म का दूसरा कौन सा उदाहरण हो सकता है। मतलब क्या था कि समुद्र यात्रा करना पाप समझा जाता था हिंदू धर्म ने। ठीक है, समुद्र यात्रा बंद करती थी लोगों ने कि भी एक देश का दूसरे देश तक जो है, मेन तो ये था कि है ना, एक धर्म दूसरे समुद्र पार धर्म जो है वो वहाँ तक ना फैले, है ना। तो लेकिन जो हमारे ब्राह्मण हैं, इन्होंने जो है क्या करना शुरू कर दिया, समुद्र यात्रा ही बंद कर दी। पुर्तगालियों का उदाहरण देते हुए लेखक कहते हैं कि वह भारत में व्यापार करने आए थे, पर यहाँ आकर उन्होंने अपना धर्म फैलाने की बात भी उनको सूझ गई। पादरी ने यह अफवाह फैला दी कि उनके कुएं में अभक्ष्य डाल दिया है। गांव गांव के गांव जो है ईसाई हो गए। तो किसी ने उसके दुष्ट परिणाम को दूर करने की बात नहीं सोची, ना ही ये सोचा कि अनजाने में किया गया पाप कभी भी पाप नहीं होता। तो इस प्रकार जो है उन्होंने ईसाई जो है लोग होने शुरू हो गए। कहते ऐसे जो हैं कि वो कछुआ धर्म ऐसा है कि वो जैसा लोग मानते हैं, जो हमारे जो है शास्त्रों में जैसा लोग मानते हैं वैसा ही हम मानने को तैयार हो जाते हैं। इस प्रकार कोई हिंदुओं से यह कह दे कि विलायती खांड खाने में अधर्म है, तो वह जो है हिंदू खांड खाना ही छोड़ देंगे। तो कहने का मतलब जैसे हमें हिंदुओं को लोग कोई कह देते हैं वैसा ही हम मान लेते हैं। जैसे कछुए को अगर मारो तो वो अपने आप को खुद को छिपा लेता है। ठीक है, तो आगे से प्रहार नहीं करता, आगे से कोई रिएक्शन नहीं देता। कहते वैसे ही हम जो है हिंदू हैं, जैसा हमें कह दिया जाए हम वैसा ही जो है करना शुरू कर देते हैं। अगर हमें कोई खांड कह दे के, है ना, विलायती खांड खाना अधर्म है, तो हम उसको भी खाना जो है छोड़ देंगे। अगर कुछ दिन बाद यह अफवाह उड़ा दी जाए कि खांड और सफ़ेद बूरा जो देसी खांड होती है उसी तरीके से बनाई जाती है जैसे विलायती खांड, तो वह गुड़ खाने पर भी उतर आएंगे। फिर गुड़ से सस्ती मोरिस की मैल की बात उड़ा दी जाए तो वे शहद खाने लगेंगे और मीठा ही खाना छोड़ देंगे। यही उनका कछुआपन है। मतलब अगर उनको कहो ना कि खंड जो खंड होती है देसी खंड वगैरह कहते, उसमें अगर भी गंदमन मिला होता है तो वो उसको छोड़ देंगे। शहद से जो है मीठा बनाना स्टार्ट कर देंगे। अगर उनको कह दिए कि शहद भी जो है गलत आ रहा है, ऐसे बनता है वैसे बनता है, तो उसको शहद को भी खाना छोड़ देंगे, इवन वो मीठा खाना ही छोड़ देंगे। कहते ऐसे होते हैं जो हिंदू धर्म के लोग होते हैं। तो कहते ये उनका कछुआपन भी होता है कि जैसे उनको कोई कुछ कहे तो वैसा ही वह मान लेते हैं, कोई भी अफवाह उड़े तो वह उसको ऐसे मान लेते हैं। लेखक कहते हैं कि संसार में जो 3 तरह के दुख होते हैं उन्हें दूर करने के लिए अनेक उपाय किए गए, कोई ना कोई उपाय मिलता ही गया। लेकिन कछुओं यानी कि हिंदुओं ने ये सोचा कि चोर की बजाय चोर की माँ को ही मारना चाहिए, ना रहेगा बांस ना रहेगी बांसुरी। तो यह जीवन ही दुखों की जड़ है, इस जीवन को ही समाप्त कर देना चाहिए, इससे विरक्त हो जाना चाहिए। ऐसी प्रार्थनाएं की जाने लगी, हे राम मुझे माता के उदर में पुण्य निवास मत देना, अर्थात मुझे दोबारा जन्म मत देना। तो लोगों ने जो है कहा कि दुख जीवन जो है दुखों की जड़ है, तो लोगों ने प्रार्थनाएं करनी शुरू कर दी हिंदुओं ने कि हमें जो है हे राम, तो हमें जो है क्या है दोबारा जन्म देना ही मत। उनको लगा कि जो जीवन है दुखों की जड़ है, तो उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि हमें जीवन ही मत दो। ठीक है, तो इस कछुआ धर्म के कारण हिंदुओं का जीवन जो है वैराग्य से भरा हुआ है। ना तो उन्हें ऋषियों द्वारा 100 वर्ष जीने की प्रार्थना का ध्यान आया,
के जैसे ऋषि जो है पुराने, ठीक है, वो 100 वर्ष जीने की प्रार्थना करते थे, भी हम क्यों नहीं करें। तो उन्होंने क्या कह दिया कि हमें तो जीवन दानी मत दो, हमें तो जीवन में ही ना हो, जीवन में तो बहुत सारे दुख हैं, ठीक है। ना ही उन्होंने अपनी देश की उपजाऊ भूमि की तरफ ध्यान दिया। इतिहास में एक अन्य धारणा भी है कि हयग्रीव और हिरण्यक्ष नामक दैत्यों में से किसी एक से देवता बहुत तंग थे। देवताओं ने उनका मुकाबला करने की बजाय स्वर्ग के द्वार ही बंद कर दिए। मुकाबला करने की बजाय क्या किया, उन्होंने स्वर्ग के द्वार ही बंद कर दिए। मतलब हिंदुओं ने कभी भी पलट कर वार नहीं दिया, तो वह अपना जो है कछुआ धर्म ही अपनाते रहते हैं। लेखक कहते हैं कि इस कछुआ धर्म का भाई शुतुरमुर्ग धर्म है, जो अपना पीछे किए जाने पर रेत में अपना सिर छुपाकर यह समझ लेता है कि उसका पीछा जो उसका करा था वो आंखों से ओझल हो गया। तो मतलब खुद को ही जो है रेत में अपना सिर दे देता है वो। तो यही हालत भारतवासियों का है। उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए वो समुद्र पार नहीं जाते, सिर रेत में जो छिपा हुआ है वे आंखें बंद कर कर अपना धर्म इस चीज को ही समझते हैं। तो ये जो है पुरानी, ठीक है, पुरानी टाइप का निबंध है, लेकिन पुराने टाइम के बारे में ही ये बताया गया। लेकिन अगर आपको आज की बात करें तो लोग जो है शिक्षा प्राप्त करने के लिए 7 समुद्र पार भी जा रहे हैं, ठीक है। तो कछुआ धर्म शीर्षक निबंध के उद्देश्य पर प्रकाश डालो। तो कछुआ धर्म गुलेरी जी की एक पंडिताई की, जिसमें जो है ब्राह्मणाइजेशन के बारे में बताया गया, ठीक है, ब्राह्मणों पंडितों के हिंदुओं के बारे में बताया गया। तो एक व्यंग्यात्मक, एक कॉमिक निबंध है ये। प्रस्तुत निबंध में उनका मुख्य उद्देश्य क्या है कि हिंदुओं में व्याप्त पलायनवादी प्रवृत्ति का के ऊपर व्यंग कसना। पलायनवादी के एक चीज से वो दूसरी चीज पर जंप कर जाते हैं, ठीक है, एक चीज को मानते मानते उसको छोड़कर वो दूसरी चीज पर आसानी से जंप कर जाते हैं, ठीक है। तो इसी वृत्ति पर उन्होंने कछुआ धर्म का नाम इनको दिया है कि ये जो लोग हैं ये कछुआ धर्म के हैं। इनको अगर मारो आप तो ये खुद को छुपा लेते हैं। अगर आप इनको कहो कि इस चीज़ में जो है गौ का मांस है, तो वो चीज़ को छोड़कर ये उस चीज़ के बारे में नहीं सोचते, उस चीज़ को छोड़कर ये दूसरी चीज़ पर जंप कर जाते हैं, ठीक है। तो इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए गुलेरी जी ने हिंदुओं के धार्मिक ऐतिहासिक प्रसंगों का सहारा लिया। मनुस्मृति का जो है उदाहरण लिया है। मनुस्मृति में कहा गया है कि जहाँ गुरु की निंदा हो रही हो, असत्य कथा जो है हो रही हो, तो वहां पर भले आदमी को चाहिए कि वो कान बंद कर ले या उठकर चला जाए, लेकिन कहीं पे भी नहीं लिखा कि आपको उस चीज का जवाब देना चाहिए, ठीक है। तो कहते मनुस्मृति में कहा गया कि वहां से उठकर चले जाओ, ऐसे नहीं कहा गया कि मुंह तोड़ दो उसका, है ना। तो ऐसा कुछ नहीं किया गया। तो लेखक का मत है कि जो अन्य देशों के 100 में से 90 आदमियों को अगर ऐसे अवसर पर पहले सूझेगा, तो वहाँ वो तो मनु ने बताया नहीं। अब देखो, अगर कोई चीज़, ठीक है, अगर कोई चीज़ गलत हो रही है तो हमें उसका जवाब देना चाहिए, ठीक है, ना कि वहाँ से उठकर चले जाना चाहिए। तो अगर आप 100 से 90, ठीक है, 100 देशों के जो है 90 आदमियों से अगर आप पूछोगे, ठीक है, 100 देशों के आदमियों से पूछोगे तो 90 उठकर खड़े हो जाएंगे और निंदा करने वाले का जबड़ा तोड़ देंगे, मुंह पिचका देंगे। लेकिन हमारे मनुस्मृति में तो ऐसा कुछ कहा ही नहीं गया। वो तो कहते हैं उठकर ही चले जाओ, ठीक है, और या फिर अपने कान बंद कर लो, ठीक है। तो वह अगर कहते कोई ऐसा, ठीक है, अगर हमें गुरु की निंदा अगर कोई कह रहा है तो उसका जो है ऐसे मुंह पिचका देना चाहिए हमें कि वो दोबारा हिम्मत ही ना करे। लेकिन हिंदुओं का तो धर्म आदर्श है ना, वो ये आज्ञा ही नहीं देता। तो वो आज्ञा कह देते हैं कि कछुए की तरह जो है अपनी ढाल में अपना मुंह छिपा लो, ठीक है, कुछ बोलो मत, सिर्फ अपने आप को जो है या साइड कर लो या अपना मुंह छिपा लो, ठीक है। लेकिन अगर आप बाकी देशों से ये चीज़ पूछोगे तो वो कहेंगे कि मुंह तोड़ देंगे, हम तो जबड़ा तोड़ देंगे, कोई हमें बोल के तो दिखाए। लेकिन हमारे हिंदू शास्त्रों में आदर्श धर्म में तो ऐसी आज्ञा ही नहीं दी गई। लेखक ने महाकवि अश्व घोष द्वारा महात्मा बुद्ध के साथ चलने वाले साधु पुरुषों को दी गई उपमा का भी उल्लेख किया है। महाकवि कहते हैं कि अन्यार्यों अनार्य जो हैं, ठीक है, अनार्य जो हैं, एक तो आर्य लोग थे, एक अनार्य लोग थे। कहते अनार्यों द्वारा अपमानित महर्षि जो थे देश में उसी तरह चले जा रहे थे मानो धर्म ही चला जा रहा है, ठीक है। आर्य लोग जब आए थे यहाँ पे भारत में, तो उन्होंने जो अन आर्य लोग थे उनको भगाना शुरू कर दिया। तो अन आर्य जो लोग थे वो आगे चले गए, ठीक है, उनको ऐसे लगा कि हाँ ठीक है इसी में धर्म है, ठीक है। तो आर्य लोगों ने अपना जो है धर्म यहाँ पे पसारना शुरू कर दिया। तत्पश्चात लेखक ने आर्यों के इतिहास की कुछ घटनाओं का भी उल्लेख किया। पहली घटना आर्य के अनार्यों द्वारा सताए जाने पर उनका मुकाबला ना करके आगे चलने की घटना है। इसी प्रवृत्ति के कारण आर्य लोग अपनी पितृभूमि को अपने भाई असुरों के पास छोड़कर आए थे,
दूसरी घटना जो है, सोम रस के लिए गंधर्वों से सोमलता खरीदने के बदले सैकड़े हजार गौएं देने की है। जो आर्य लोग थे वो क्या करते थे, गंधर्वों को जो है कितने हजारों सैकड़ों जो है गायें देते थे। ठीक है, किसके बदले, सोमलता के। सोमलता क्या है, सोमरस होता था एक तरह का, ठीक है, अल्कोहल वगैरह जैसा। तो जैसे ही उन्होंने प्राइसेस बढ़ा दिए, भाव बढ़ा दिए, ठीक है, उसका सोमलता का, तो आर्यों ने क्या करना शुरू कर दिया, गंदी सी बदबूदार पूतक लकड़ी से रस निकालकर उन्होंने क्या किया, अपना सोमरस का जो चस्का था वो पूरा कर लिया। क्योंकि इस पूतक की लकड़ी से भी थोड़ा सा क्या था, नशा होता था, है ना। तो इन्होंने कहा कि ये तो महंगी है, उन्होंने ये नहीं है कि प्राइस उसका सेटल कर लें या अपनी ही उपजाऊ भूमि पर सोमरस का जो है वो बनाना शुरू कर दे, तो ऐसा इन्होंने नहीं किया। इन्होंने क्या किया कि गंदी सी बदबूदार, जिसे बहुत स्मेल आती थी, पूतक की लकड़ी से रस निकालना शुरू कर दिया, सोमरस का चस्का पूरा कर लिया। ये नहीं सोचा कि जिस भूमि पर वो रह रहे हैं, इतनी उपजाऊ भूमि है, इतनी जलवायु अनुकूल है, सोम की खेती तो वो खुद कर सकते हैं, ऐसा इन्होंने नहीं सोचा। तो कहने का मतलब इन्होंने प्रतिक्रिया नहीं दी। तो इसी प्रकार हिंदुओं ने समुद्र पार जाना भी वर्जित कर दिया, क्योंकि उनको लगता था, उन्होंने सुना हुआ था कि समुद्र पार जाने पर व्यक्ति जो है अधर्मी बन जाता है, विधर्मी बन जाता है। उन्होंने ये नहीं सोचा कि भगवान राम ने भी तो पुल पार किया था, ठीक है, तो उन्होंने भी तो पुल बनाया था। तो हमारे हिंदुओं में जो है ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं। तो कछुआ धर्म जो है हम मानते हैं, तो कछुआ किनको कहा गया है, हिंदुओं को, ठीक है। तो हिंदुओं ने अपने कछुआ धर्म के अनुसार समुद्र पार करने पर पाबंदी लगा दी। तो हिंदू ईसाई इसीलिए हो रहे हैं क्योंकि किसी ने अफवाह फैला दी, ठीक है। बहुत सारे कहते हैं, पहले क्या हुआ था, एक घटना ऐसी है, हिंदू जो थे ईसाई हो गए। क्यों हो गए, क्योंकि किसी ने अफवाह फैला दी कि कुएं का जिसका पानी पी रहे हैं वहां पे तो कोई अभक्ष्य डाल दिया गया है। अभक्ष्य कोई मरा हुआ जंतु लगा लो या कोई अभक्षु चीज होगी, कहते वो डाल दिया। अब गाँव के लोगों को ये लगा कि हमारा तो धर्म भ्रष्ट हो गया, तो वो क्या बन गए, ईसाई बन गए, है ना। तो किसी ने अफवाह फैलाई और वो ईसाई बन गए। तो किसी ने ये नहीं सोचा कि अनजाने में किया पाप तो पाप नहीं होता। ना ही किसी ने कुल्ला किया, ना ही किसी ने घड़ा फोड़ा। इसी तरह किसी ने अफवाह उड़ा दी कि विलायती खांड में कुछ अभक्ष्य पदार्थ जो है मिलते हैं, तो लोगों ने जो है, हिंदू लोगों ने खांड खाना ही छोड़ दिया, ठीक है। खंड, खांड मतलब कि खंड, ठीक है, देसी खंड जो होती है। होते होते उन्होंने मीठा खाना छोड़ दिया। उन्होंने ये नहीं सोचा कि गन्ने की खेती खुद ही कर लें। तो लेखक ने कहा है कि किसी बात की कमी होने पर उसे पूरा करने की इच्छा होती है, दुख होने पर उसको मिटाने के उपाय किए जाते हैं। भारतीय जो ऋषि हैं उन्होंने भी दुखों को मिटाने के लिए अनेक उपाय खोज निकाले, लेकिन भारत के कछुआ धर्म ने चोर को नहीं, चोर की माँ को मारने की बात की। तो उन्होंने शरीर या जीवन से ही विरक्ति की जो है धारण कर ली। भारत की धरती इतनी उपजाऊ थी कि वहाँ फसलें बिना खेती के ही पक जाती हों, पत्ते पत्ते से शायद मिलता हो। वहाँ के निवासी भी ऐसा सोचे तो उनका ये कछुआ धर्म है। तो उन्होंने कभी नहीं सोचा कि हम जो है उपजाऊ भूमि पर खेती करें, खुद ही ये चीज़ें जो है प्राप्त करें। सोमरस हो गया, ठीक है, खांड खुद ही बनाए, ऐसा उन्होंने नहीं सोचा। तो देवताओं ने भी हयग्रीव और हिरण्याक्ष के डर से स्वर्ग के द्वार बंद कर दिए थे। जैसे कि शुतुरमुर्ग अपने पीछा करने वालों से बचने के लिए अपना रेत में सिर छिपा लेता है ताकि उसकी आंखें जो हैं बिल्कुल ही बंद हो जाएं और उसको जो है दुश्मनी ना दिखे, है ना। तो प्रस्तुत निबंध में गुलेरी जी का उद्देश्य जहां हिंदू जाति की पलायन वादिता पर व्यंग करता रहा है, वहीं उन्होंने हिंदुओं के पूज्य भगवान विष्णु से देवत्व छीनकर उन्हें मानव का व्यक्तित्व भी प्रदान करता रहा है। तो गुलेरी जी लिखते हैं कि व्रज की मार से पिछली गाड़ी भी आधी टूट गई, पर 3 लंबे डंग मारने वाले विष्णु ने वामन अवतार में जब वो थे तो पीछे फिर कर नहीं देखा और जमकर मैदान लिया। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि गुलेरी जी ने भगवान विष्णु पर भी गहरा व्यापक व्यंग्य कसा है, किंतु उनका मुख्य उद्देश्य क्या है, हिंदुओं की जो है पलायनवादी प्रवृत्ति पर व्यंग्य कसना है, जिसमें वे सफल भी रहे हैं।